अपने पसंदीदा शो यस शेफ महबूब को YouTube पे देखने के लिए डॉन न्यूज़ के ऑफिशियल YouTube पेज पर आएं, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबाएं। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप लोग? खैरियत से? ठीक ठाक। वेलकम टू द शो। एक तो इस वीक के हवाले से जो भी रेसिपीज़ गुजरी है उसके बारे में बताइएगा। आपकी रिक्वेस्टेड रेसिपीज़ हमने नोट डाउन की हुई, इंशाल्लाह जल्दी नेक्स्ट वीक में या उससे अगले हफ्ते में इंशाल्लाह वो सारी की सारी बनेंगी। और अभी मौसम चेंज हो रहा है और मौसम की चेंजेस के हवाले से अभी बहुत सारी सब्जियां बाज़ार में आई हैं, उनको भी इंशाल्लाह अगले हफ्तों में हम ट्राई करेंगे। हम कोशिश ये करें, बल्कि कल हम प्लान कर रहे हैं, हम एक तो हमने दाल थाली की थी, अब हम सब्ज़ी थाली करेंगे। और सब्ज़ी में जो सीज़न की सब्ज़ियाँ जो हैं उनको वो बनाएंगे। और टिपिकल कुछ रेसिपीज़ हैं, कुछ हम चाह रहे हैं कि ज़रा नई टाइप की रेसिपीज़, यानी लास्ट टाइम हमने दाल देखी थी, हमने दाल की कुछ वैरायटी आपको बनाना सिखाई थी, तो हम कोशिश करेंगे कल सब्जियों की वैरायटी आपको बनाना सिखाएं। सब्जियां पकाते कैसे हैं, इसकी ग़ज़ाइयत कितनी इम्पॉर्टेंट है और क्यों ग़ज़ाइयत का हमें ख्याल रखना चाहिए। हमारे यहाँ जो भी सब्ज़ी बनाते हैं हम लोग उसमें जायके का ज़हन में रखते हैं। सब्ज़ियाँ हमारे जिस तरीके से बनाई जाती हैं उसकी ग़ज़ाइयत हमें तकरीबन नहीं मिलती, क्योंकि जितना हम उसको पकाते हैं उसके बाद उसमें ग़ज़ाइयत का पहलू ख़त्म हो जाता है। पालक ले लें फॉर एग्ज़ाम्पल, पालक ऐसी सब्ज़ी है जिसको कहते हैं कि जी इसमें इसके धोने से भी इसकी ग़ज़ाइयत ख़त्म होती, कम होती है ये। और जो सब्ज़ी भी ये ज़मीन से निकाल के लाते हैं, आप सोचें कि जब तक ये आप तक पहुँचती है इसमें इसकी ग़ज़ाइयत बहुत कम होती है। और हरे पत्तों वाली सब्ज़ी जितनी सब्ज़ियाँ हैं इसमें सबसे हेल्दी तरीन सब्जियों में से एक आती है। और इसमें आमतौर पे कहा जाता है कि इसको कम से कम पकाएं, जितना कम पकाएं उतना ज़्यादा आपको फ़ायदा है। हमारे तो पालक को किस तरह पकाते हैं देखा है, भुनाओ फाय, भुनते रहे और फिर आखिर जाके पता नहीं क्या चीज़ निकल आती है। बट कोशिश करें कि उसको अवॉइड करेंगे। कल तफसील से आपको ये बताएंगे, लेकिन सबसे पहले आ जाएंगे हम हमारी पहली रेसिपी की तरफ। और उससे पहले हाथ का धोना, ये बड़ा अहम, जो कोविड के अलावा भी कोशिश करें कि हाथ अच्छी तरीके से काम शुरू करने से पहले धोएं किसी भी डिसइंफेक्टेंट से अच्छी तरीके से, और उसके बाद काम शुरू करें। ये लें जी, वापस आ गए और अब हम स्टार्ट करेंगे आज की हमारी रूह अफ़ज़ा मिनी टार्ट्स हम बना रहे हैं। बहुत ही मज़े के रूह अफ़ज़ा मिनी चीज़ केक टार्ट्स। और इसकी रेसिपी बड़ी सिंपल, अज्जा इसमें सबसे कम, लेकिन एक इंग्रेडिएंट जो इसको बहुत ही यूनिक बनाएगा वो है रूह अफ़ज़ा। लेकिन सबसे पहले स्टार्ट करेंगे इसके डो से। डो के लिए हमने यहाँ पे जो डाइजेस्टिव बिस्किट होते हैं, ब्राउन बिस्किट, कोई दूसरा भी ले सकते हैं। डाइजेस्टिव बिस्किट का फ़ायदा ये है कि इसका क्रस्ट अच्छा बनता है, क्योंकि इसमें होल व्हीट होता है, यानी लाल आटे के से बनते हैं। इसका जो क्रस्ट होता है ये ज़रा क्रंची अच्छी तरीके से बनता है। ये हमने बिस्किट ले लिया और इसके बाद क्रस्ट बनाने के बाद ये छोटी छोटी प्यालियाँ हैं मिनी टार्ट्स की, और ये बाज़ार में आसानी से मिलती हैं। ये देखें इसकी नीचे प्लेट, ये प्लेट क्यों अलग की हुई है, ताकि टार्ट इससे आसानी से निकल सके। क्योंकि अगर इसको एक दफ़ा हम भर देंगे फिर इसको निकालेंगे तो ये टार्ट टूटने का ख़दशा है और इसके अंदर फिलिंग निकलने का ख़दशा है। इसी वजह से इसकी बेस अलग होती है। ये हमने यहाँ पे मिनी टार्ट्स के शेल रख दिए और ये हमने बिस्किट ले लिया। और सबसे पहला काम हम करेंगे कि इसके बिस्किट को अंदर से भर के फिलिंग से और सिर्फ 1-2 मिनट के लिए अवन में बेक करेंगे। ये मक्खन आ गया बस, और इसमें इसको अच्छी तरीके से पहले हाथ से मिक्स कर लिया। और कोई चीज़ इसमें शामिल नहीं करनी, सिर्फ मक्खन है। और इसमें ये डाइजेस्टिव बिस्किट्स को क्रश कर लिया हमने ब्लेंडर में, ग्राइंडर में कर लें, ब्लेंडर में कर लें, चॉपर में कर लें। और बहुत पाउडर नहीं बनाना है, थोड़ा ज़रा मोटा, हल्का सा, ज़्यादा नहीं। इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लिया। ये देखिए मक्खन जैसी इसमें प्रॉपर मिक्स हो जाएगा, इसका एक डो की शक्ल बन जाएगी इसकी। और ये सबसे आसान तरीका, अगर आपको चीज़ केक बनाना है, कोई सा भी केक बनाना है जिसकी बेस में बिस्किट का टार्ट है, बेस है, तो उसमें बेस्ट आपके लिए ये होल व्हीट बिस्किट रहते हैं। आसानी से बनता है और बहुत अच्छा रिज़ल्ट देता है। ये नहीं, इसको ये देखें, ये बिल्कुल एक डो की शक्ल में आ गया। अब इसका बनाना बहुत आसान होगा। मिक्स कर लिया था, अब इसको हमने 5 अलग हिस्सों में तकसीम कर लेना है, क्योंकि 5 हमारे पास प्यालियाँ हैं। इक्वल अंदाजे से, कोई मसला नहीं।
इसका हमने एक बॉल सा बनाया, इसको प्याले में रखा और हाथ से ही इसको देखें, इसको इस तरह प्रेस करते गए और सेंटर में इसको अब मैं आपको थोड़ा सा दिखा दूं। पहले तो इसको हमने प्रेस किया, बिल्कुल एजेस तक लेके आ गए, किनारों तक। और ये देखिए बेस इसकी कम रखनी है, उसकी वजह है कि इसके अंदर में फिलिंग करनी है। अगर इसको हमने बेस बहुत ऊंची उठा दी तो इसके अंदर फिलिंग कम होगी। तो साइडों में थोड़ा ज़्यादा ले जाएं, नीचे भी रखें, लेकिन नीचे बहुत ज़्यादा बेस में इसके बहुत ज़्यादा आपने बिस्किट नहीं रखना है। ये ऐसे हो गए, ठीक है। इसको अंदर अपने बेस में थोड़ा ज़रा कम रखना है और साइडों की तरफ ज़्यादा निकलता हो। इसी तरीके से सारे के सारे फिल कर लेंगे और इसको बेक करेंगे जस्ट फॉर 2 मिनट बस, थोड़ा ज़रा उसकी शेप बन जाए उसके बाद। और हमेशा जब भी बेकिंग करेंगे इसके जो नीचे वाला ये फ्लेम है ये हमेशा ऑन करेंगे। बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं कि इसका फ्लेम कौन सा ऑन किया जाए। जितनी बेकिंग करेंगे सारे नीचे से जो भी इसके हीट आएगी वो नीचे से आएगी, ऊपर से नहीं। ऊपर से अगर आपने हीट दी तो ये कलर दे देगा इसको। ये देखें, अब इसको एक एक करके प्यालियों को पहले इसमें भर देंगे और ये थोड़ी देर के लिए, मैंने आपको बताया 2 मिनट के लिए सिर्फ बेक होगा। थोड़ा ज़रा इसकी शेप बन जाए फिर निकाल लेंगे, फिर इसके अंदर फिलिंग डालेंगे, फिर ये दोबारा जाएगा ओवन में बेक होने। और साइडों तक ये इसको ले जाके नीचे बेस में थोड़ा कम रखें और साइडों को थोड़ा ज़्यादा। और बड़ा टार्ट बनाना है तो बड़ा टार्ट भी बाज़ार में इसके ट्रे मिलती है ईज़िली, वो भी हमारे पास भी पड़ी हुई है। और ये बेसिकली चूँकि मिनी टार्ट्स की रेसिपी है तो मिनी टार्ट्स में बना रहे हैं, बड़े टार्ट में भी इसी को आप बना सकते हैं। मैं जब तक इसको लगा रहा हूँ और हम एक 2-3 मिनट के लिए ओवन में भी इसको रखेंगे बेक करने। छोटी सी ब्रेक का टाइम आ गया, ब्रेक पे जाते वापस आते हैं, स्टार्ट करेंगे। अच्छा जी, वापस आ गए और ब्रेक पे जाने से पहले मैंने यहाँ पे ये देखें ये ओवन में रखी थी और ये निकल आई थोड़ी देर के लिए, 3-4 मिनट 5 मिनट तक। और ये देखें सेंटर इसको हल्का सा अब ये छोड़ देते हैं, थोड़ा सा हल्का ठंडा हो जाए। इसकी फिलिंग हम करेंगे, फिलिंग इसकी बड़ी मज़े की बनेगी। और फिलिंग की तरफ आते हैं। चीज़ केक की बहुत सारी मुख्तलिफ रेसिपीज़ आपने देखी होंगी। मैंने बड़े तजुर्बे किए हैं इस पर और बहुत तजुर्बों के बाद मेरे जो समझ में आई कि चीज़ केक की फिलिंग आपने क्या करनी चाहिए वो उसकी तरफ आ जाते हैं। ये सबसे पहले तो क्रीम चीज़ आ गई, जिसमें कुछ लोग अंडे डालते हैं, कुछ लोग इसमें मैदे की क्वांटिटी बहुत करते हैं, क्रीम डालते हैं, क्रीम भी डाल सकते हैं। लेकिन मैं समझता हूँ कि जो सही मानों में चीज़ केक है उसमें बहुत ज़्यादा मिलावट की ज़रूरत नहीं है। ओरिजिनल रखेंगे तो ज़्यादा बेहतर रिजल्ट आएगा। हमारे साथ कॉलर हैं कराची से, हमीदा। अस्सलाम वालेकुम। हेलो। देखा तो आप बना लेते हैं नगेट्स वगैरह और लॉलीपॉप, तो आपने लहसुन का पाउडर डाला था और है ना वाइट, उसमें वाइट पेपर डाला था। अगर वो लहसुन का पाउडर ना डाले तो चल जाएगा या फिर नहीं बनेगा? अच्छा, किस चीज़ में? ये आपने बनाया था नगेट्स और लॉलीपॉप। हाँ, नहीं डाले, कोई मसला नहीं। हाँ, कोई मसला नहीं, कोई मसला नहीं। मैं काले ब्लैक पेपर डाल दूं तो? बिल्कुल डालें, कोई मसला नहीं। अच्छा, बेहतरीन है। अच्छा, आपका प्रोग्राम मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। बहुत शुक्रिया। मैं अभी भी बैठी हुई इसी प्रोग्राम के पास। अल्लाह बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। अच्छा जी, सिंपल। ये देखें यहाँ पे हमने क्रीम चीज़ ले ली पहले, उसके बाद इसमें अगर आप चाहें थोड़ा सा वनीला एसेंस डालेंगे, वो भी थोड़ा सा, एक आधा टीस्पून बस। और थोड़ा सा इसमें हम चीनी डालेंगे, तकरीबन 1-2 खाने के चम्मच काफ़ी है इसके लिए। और इसके बाद इसमें डलेगा सबसे बेहतरीन इसका फ्लेवरिंग इंग्रेडिएंट, और इसके साथ मैंने ट्राई किया रूअफ़ज़ा के साथ, इट कम्स आउट अमेजिंग। बहुत ही अच्छी कॉम्बिनेशन। एक तो होता है ना कुछ चीज़ें आप ज़बरदस्ती बनाने की कोशिश करते हैं और आपको लगता है कि यार ये बन जाएगा। ये बना के मैंने खाया हुआ है और बहुत ही अच्छा इसका जो ब्लेंड है क्रीम चीज़ के साथ रूअफ़ज़ा का, बहुत अच्छा, बल्कि बहुत सारी चीज़ों के साथ बनता है। रूअफ़ज़ा के साथ क्रीम चीज़ के साथ कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा है। मोर देन 100 ईयर्स ऑफ हिस्ट्री और बेहतरीन क्वालिटी सब्जियों और फलों दोनों की कॉम्बिनेशन, और क्या ज़बरदस्त सीक्रेट फार्मूला है कि अभी तक कॉपी नहीं हो पाया। और अभी तक जितनी कंपनीज है सारे को कॉपी करती रहती हैं इसको, और ये ऑल टाइम यानी पूरा साल इसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं मुख्तलिफ़ तरीक़ों से, डिज़र्ट्स में, शरबत में और फालूदा, मुख्तलिफ़ डिज़र्ट्स में इसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ये पहले हमने थोड़ा सा मिक्स किया। अच्छा, इसमें मैं तकरीबन
1 खाने का चम्मच मैदा शामिल करूँगा। ये इसका थिकनर है बस, इसको गाढ़ा करने के लिए बस, और ये तकरीबन इतना काफ़ी है, इससे ज़्यादा नहीं। और रूह अफ़ज़ा मैं इसमें और डालूँगा। रूह अफ़ज़ा तकरीबन इसमें कोई 5 से 6 खाने के चम्मच मैंने डाल दिया। इसको अच्छी तरीके से पहले मिक्स करेंगे, ये देखें, और ये हमारा चीज़ मिक्स तैयार हो गया मिनटों में। ये मिक्स किया और थोड़ा सा मिलाएंगे ताकि इसमें जो चीनी हमने शामिल की थी वो थोड़ी सी आली हो जाए। बहुत कम्प्लीटली आली होने की ज़रूरत नहीं, पकने के दौरान हो जाएगी, लेकिन यहाँ पे जितना इसको आप मिक्स कर सकें बेहतर है। मैंने आपको फिर दोबारा बताता चलूँ, चीज़ केक के लिए कभी बना रहे हूँ इसमें अंडे बिल्कुल ना डालें। मैं तो 1 अंडा भी डाल के पछताया हूँ, बाद में पता लगा कि यार इसमें कोई भी चीज़ ना डालें तो बेहतर है। और इसमें मैदा भी सिर्फ 1 खाने का चम्मच डालें, इतना कि थोड़ा सा ज़रा इसमें जम जाए बस। बाकी क्रीम ऐड कर सकते हैं अगर इसकी क्वांटिटी बढ़ानी, की क्रीम चीज़ थोड़ी सी महंगी पड़ती है। क्रीम अगर आप इसमें शामिल करना चाह रहे हैं तो तकरीबन 1 कप ही इसमें क्रीम शामिल कर दीजिए। मैदा इसमें पर तकरीबन 1.5 खाने का चम्मच कर दीजिएगा, क्योंकि क्रीम को भी जमाने के लिए थोड़ा सा आपको मैदे की ज़रूरत पड़ेगी। बाकी और कोई एक्स्ट्रा चीज़ शामिल करने की ज़रूरत नहीं। और हमने इसमें रूह अफ़ज़ा शामिल कर दिया है, इट विल कम आउट ग्रेट। थोड़ा सा मिक्स किया और बस इसके बाद चम्मच लेके ये वाला चम्मच, ये इसमें हमने इसका मिक्स डाल दिया। अच्छा, इसका मिक्स डालने के बाद इसका बेकिंग टाइम टोटल 8 से 7-8 मिनट है और इससे ज़्यादा इसको नहीं पकाना है बस। ये तकरीबन 2 चम्मच इसमें आ जाएगा। बेकिंग टाइम 8 से 10 मिनट, और बेहतर होगा कि इसको कवर करके इसको बेक करें। उसकी वजह यह है कि अगर कवर नहीं करेंगे तो ये ऊपर से बहुत जल्दी इसके ऊपर चीज़ के ऊपर कलर आता है, और हमें जो इसका खूबसूरत पिंक कलर है ये हम चाह रहे हैं कि मेंटेन रहे। और उसका एक ही तरीका है कि इसको आप बेकिंग के दौरान एल्युमिनियम फॉइल से कवर कर लें बस। सिंपली इसको बहुत ज़्यादा कवर करने की ज़रूरत नहीं, जितना काफ़ी है बस। और ये ओवन में चला जाएगा 180 डिग्री पे, ये 10 मिनट बेक होगा और तैयार हो जाएगा। निकाल लेंगे, ये ओवन में गया। और ब्रेक पे जा रहे हैं, ब्रेक से वापस आते हैं स्टार्ट करेंगे, करने जाएगा। अच्छा जी, ओवन में हमने मिनी टार्ट्स रखे, मिनी रूह अफ़ज़ा मिनी चीज़ केक टार्ट्स हैं। बेसिकली इसका हमने पहले क्रस्ट बनाया। क्रस्ट सिंपल था, जो वीटेबल बिस्किट्स होते हैं या होल व्हीट बिस्किट्स होते हैं, इसको हमने क्रश कर दिया। बहुत पाउडर ना बनाइएगा। इसमें हमने मक्खन शामिल किया और इसको हमने थोड़ा सा मिक्स किया। इसका डो बन गया। पहले टार्ट में थोड़ा सा हमने लगाया हल्का सा, और इसके बाद हमने इसको ओवन में रख दिया और तकरीबन कोई 3-4 मिनट, 2-3 मिनट या 4 मिनट निकाला। बेक करके रखा हुआ था, हाफ़ बेक करके निकाला। उसके बाद इसकी फिलिंग बनाई। फिलिंग में हमने क्रीम चीज़ डाली, थोड़ी चीनी डाली, मैदा डाला और रूह अफ़ज़ा डाला। इसको मिक्स करके वापस रख दिया। इसको हमने कवर कर दिया ताकि ऊपर इसका कलर कम आया, और मैं इसकी हीट अब थोड़ी सी कम कर दूँगा। हमने इसको 180 पे पहले बेक किया था, अब इसको हम 140 पे बेक करेंगे। ठीक है, 140 ये नीचे कर दिया इसका टेम्परेचर। और यहाँ पे हम स्टार्ट कर लेंगे चिकन जिंजर। और ये चिकन जिंजर जो मुझे याद पड़ता है, लाहौर में एक रेस्टोरेंट हुआ करता था मेरा, बहुत ही पाकिस्तानी खाने उससे अच्छे मुझे लगता है, मेरी ज़ाती राय थी कि मुझे जो उसका स्टाइल बहुत पसंद था। और वो जमजम उस पर होता था बुलेवार्ड पे, मेन बुलेवार्ड पे। और उनकी एक और जगह लक्ष्मी चौक पे भी उनकी शॉप थी, बहुत ही अच्छा रेस्टोरेंट था, बंद हो गया। आई डोंट नो व्हाई। उनका चिकन जिंजर बना रहे हैं, लेकिन उससे पहले हमारे साथ कॉलर हैं लाहौर से फराह। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आपके? अल्लाह का शुक्र, आप कैसे हैं? बिल्कुल ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र। खैरियत? हुकुम? बस केक केक रस बन जाएगा, बिल्कुल कोई मसला नहीं। और एक सर मैंने पूछना था, ये जो HP लेवल लो हुआ था तो उसकी वजह से तबीयत खराब थी। क्या चीज़? इस बारे में HP लेवल लो था तो उसकी वजह से तबीयत खराब थी। अच्छा, कैसे लो हो गया? क्या हो गया? ये नहीं पता। पहले नहीं पता कराना था ना भाई, ये तो बड़े जरूरी चीज़ है। डॉक्टर के पास गई नहीं? नहीं। और वो टैबलेट से आयरन ली थी, आयरन की कमी थी। अच्छा ठीक है, वो भी आपको बताते हैं अभी। ठीक है,
थैंक यू सो मच। अच्छा, आयरन की डेफिशिएंसी बहुत कॉमन है पाकिस्तान में, ख़वातीन में ख़ास कर, और ये वर्ल्ड इंटरनेशनल हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो है ये बहुत, जब ये सारे सर्वेज निकल के आते हैं आप देखते हैं, एक टाइम में आयरन फोर्टिफाइड फ्लावर था। मैं कंपनी के साथ काम करता रहा जो मैदा बेसिकली आटा बनाती थी, वो यूनाइटेड वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है WHO, ये उनको अलग से ये देती थी ताकि आटे में मिक्स किया जाए और लोग आम तौर पे आयरन डेफिशिएंसी ख़ास तौर पे जो लोगों में है उसको कमी की जाए। इसका ख़ास ख्याल रखें, इसको कम ना होने दें, चेक करते रहें, और अगर कम है तो इसके लिए ग़िज़ा में जो चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं वो लें। वो मैं आपको भी बताता हूँ। सबसे पहले यहाँ पे आ जाते हैं। प्याज हमने ले लिया 3 अदद, चॉप किया हुआ या स्लाइस किया हुआ, कोई मसला नहीं। और सबसे पहले इसको करेंगे फ्राई। ये जो चिकन जिंजर मैं बना रहा हूँ अभी, ये मैंने आपको बताया कि लाहौर में एक रेस्टोरेंट होता है, मेरा बहुत फेवरेट था। मुझे ऐसे रेस्टोरेंट बंद होने की बहुत ज़्यादा अफसोस होता है कि ऐसे रेस्टोरेंट क्यों बंद हो जाते हैं। बट एनीवेज, प्याज जब तक फ्राई करें, एक छोटी सी ब्रेक पे जा रहे हैं, वापस आते हैं, स्टार्ट करेंगे। ले जी, वापस आ गए। प्याज हो गया फ्राई, अदरक ये आ गया, इसमें खाने का चम्मच लहसुन, ये फिक्स किए हुए तो मैंने जितनी भी रेसिपीज़ आपको देता हूँ, और इसको आप एडजस्ट कर सकते हैं। अभी जो खातून ने कहा काली मिर्च की, सफ़ेद मिर्च और काली मिर्च नो इशू, लहसुन नहीं डालना नो इशू, गार्लिक पाउडर कोई मसला नहीं। ये आज़ाद कबाइल रेसिपीज़ हैं, इसमें कोई सख्ती नहीं है, जैसा आपको दिल करे। और अदरक लहसुन डाल दिया। इसके बाद इसमें हमने टमाटर शामिल कर दिया, 1 खाने का चम्मच इसमें मैं शामिल करूँगा लाल मिर्ची पाउडर, और 1 चाय का चम्मच इसमें हल्दी पाउडर, और इसको मैं थोड़ा सा फ्राई करता हूँ। और इसमें एक चीज़ जो मैंने, क्योंकि वो रेस्टोरेंट का खाना मैं हमेशा, मुझे चिकन जिंजर उसका बहुत पसंद था, बड़ी दफ़ा बनाया, मैं डिकोड नहीं कर पाया उसका एक फ्लेवर, एक मखसूस चीज़ की यार वो ख़ास एक जायका आता है, वो था बड़ी इलायची का। और ये एक दिन मैंने बनाया और मैंने कहा लो अब कोड ब्रेक हुआ। ये सही मानों में उसको चिकन जिंजर को जो यूनिक टेस्ट देता था वो बड़ी इलायची का दाना, लेकिन सिर्फ दाना, छिलके की ज़रूरत नहीं, छिलके में कोई जायका नहीं है, सिर्फ दाने में जायका है। तो 3 अदद में बड़ी इलायची का दाना इसमें डाल रहा हूँ। ये उसका मुझे आइडिया हुआ कि इसकी जो मखसूस रेसिपी थी, जो मखसूस जायका था, ये बड़े इलायची के दाने की वजह से था। ये शामिल किया, इसको थोड़ा सा किया फ्राई। दालचीनी के 2 से 3 दाने ये शामिल कर दिए, इसको थोड़ा मिक्स किया, थोड़ा सा फ्राई किया, और अब इसमें शामिल कर देंगे हम ये जूलियन में कटा हुआ चिकन, और इसको थोड़ा सा फ्राई किया, मिक्स किया। अदरक 2 हिस्सों में डलेगा, पहले तो हमने डाल दिया पेस्ट की सूरत में, आखिर में डलेगा इसमें बारीक कटा हुआ। ये डालने के बाद इसको किया मिक्स। 1 चाय का चम्मच मैं इसमें डाल दूंगा नमक को हम बाद में एडजस्ट भी कर लेंगे, बल्कि मेरे हिसाब से काफ़ी है ये। और इसको किया मिक्स। अब इसमें डाल देंगे हम थोड़ा सा पानी, तकरीबन कोई आधा कप, 1 कप, और उबाल आएगा। तेज़ ही आंच पे बग़ैर ढक्कन रखे इसको हम पकाएंगे, और चिकन भी इसमें पक जाएगा। ग्रेवी की जो कंसिस्टेंसी पानी इसमें शामिल किया, ये जो इसी ग्रेवी है ये इसी कंसिस्टेंसी बराबर हो जाए, प्याज और ये टमाटर जो है, ये पेस्ट जो है इसका स्मूथ बन जाए, बस, और कोई वजह नहीं। ये चीज़ें हटाई यहाँ से, और तेज़ आंच में इसको पकाएंगे। अच्छा, टार्ट्स हमने ब्रेक के दौरान तैयार हो गए थे, मैंने निकाल लिए। ये देखें, ये अभी हमने फ्रिज में रख दिए, बहुत गर्म थे, तो थोड़ा ज़रा ठंडे हो जाएं, फिर इसको निकालते हैं। इसके ऊपर इसकी थोड़ी बेसिक गार्निश है, पहले इसको शेल से निकालेंगे, फिर इसकी थोड़ी सी गार्निश करेंगे। फ़िलहाल बहुत गर्म है, शेल से इसको निकाल नहीं सकते, लिहाजा फ्रिज में रखेंगे, थोड़ी देर जैसे ही ठंडे हो जाएं, फिर शेल से निकाल के इसको फिर इसकी हम गार्निश करते हैं। तो ये फ़िलहाल ये इसको मैं रख देता हूँ फ्रिज में वापस। और यहाँ पे आ जाते हैं चिकन जिंजर। तो इसका जो मुझे जो फील हुआ कि जो बड़ा अहम जुज़ था वो इसमें बड़ी इलायची का इस्तेमाल था। 2 से 3 दाने, इसको हमने छिलका उतार लिया, छिलके में कोई जायका खुशबू नहीं है। छिलका हमेशा आमतौर पर होटलों में भी जब हम काम करते थे तो बड़ी इलायची, छोटी इलायची का दाना आता था, साबित नहीं आती थी, दाना ही आता था, क्योंकि छिलका आप देखें, छिलका आपको उतार लें, इसका टेस्ट वेस्ट कुछ नहीं होता,
सारा का सारा जायका जो है वो दाने में, तो दाना ही इसमें इस्तेमाल करें। तो जब तक हम पका रहे हैं, ब्रेक पे जा रहे हैं, वापस आएंगे तो तकरीबन रेडी हो चुका होगा। कहने जाएगा विल बी राइट बैक। चलें जी, चिकन जिंजर, इसमें कुटी हुई काली मिर्च, आखिर में एक खाने का चम्मच ये आ गया इसमें अब सही मानों में जिंजर, और ये इसमें हरी मिर्च, और ये आखिर में शामिल करने के बाद इसको सिंपली मिक्स करना है, बहुत पकाना नहीं है। ये आ गया, और जिंजर जो हमने आखिर में डाला है इसको बहुत पकाया नहीं, तो भी सही मानों में आपको चिकन जिंजर की खुशबू जायका मिलेगा। मिक्स किया और बस इसके बाद इसको डिश में निकाल लेते हैं। ये आ गया। ये हो गया। साइड इसकी थोड़ी सी कर लेते हैं साफ, और थोड़ा सा ऊपर से हल्का सा, बस। तो ये आज का हमारा चिकन जिंजर भी हो गया तैयार, और ये हमारे आ गए टार्ट्स तैयार, मिनी चीज़ के टार्ट्स रूह अफ़ज़ा के। और ये मैंने आपको बताया था ना कि इसको ऊपर हमने कवर कर लिया था, तो ये देखें कलर इसका बिल्कुल गुलाबी फ्रेश जिस तरह नज़र आना चाहिए वैसे है। ऊपर से इसको हम थोड़ा सा गार्निश कर लेंगे व्हिप्ड क्रीम के साथ, और ये आ गया इसके ऊपर वाइट चॉकलेट चिप, बस। और हमारे साथ कॉलर है कराची से सुल्ताना। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र, खैरियत, आप बताइए। बहुत आपका अच्छा प्रोग्राम होता है, इतना अच्छा होता है कि मैं बता नहीं सकती हूँ। थैंक यू, शुक्रिया। मतलब ये कि जब से मुझे पता चला है कि आप यहाँ आ रहे हैं, मुस्तकिल देखती हूँ। एक रिक्वेस्ट जरूर है जी, हुकुम। जरा सा रिपीट कीजिए वो जो होता है ना रेसिपी। अच्छा, रेसिपी रिपीट, ये बड़ा मसला है मेरे साथ, मैं माफ़ी चाहता हूँ, मैं कोशिश करूँगा जरा इस पे। और साइड में जरा बार बार दिखाइए जी। बार बार एडवर्टाइज आता है तो हम चले उठ कर चले जाते हैं तो मिस हो जाता है। जी जी जी। तो मतलब, और ये कि बहुत अच्छा करते हैं जरा, मतलब ये नज़ला वगैरह के लिए भी, मतलब ये कि क्या खाना पीना चाहिए उसका भी जरा बताइएगा जी। अच्छा, और स्पेशली हार्ट की बीमारी के लिए। बेहतर 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 बेहतर, ठीक है, थैंक यू सो मच। ये आपने सही पॉइंट आउट कराया। वो रिपीट असल में एक तो हमारे शो की टाइमिंग थोड़ी सी ज़रा स्क्वीज है, कम है, तो उसमें हमें थोड़ा ज़रा रेसिपी भी करना, और फिर रिपीट का ये मैं कोशिश करूँगा बार बार, बजाय अपना मंजन बेचने के जो मैं मुसलसल बोलता रहता हूँ ना, रेसिपी रिपीट कर दूँ ज़्यादा बेहतर है। आई कीप इट नोटिस्ड। एनीवेज, रेसिपी तैयार होगी, मैं आपको दोबारा रिकैप दे दूँ। चिकन जिंजर का, चिकन जिंजर के लिए हमने तकरीबन आधा कप कुकिंग ऑयल लिया, इसमें 3 अदद दरमियाने साइज़ के प्याज फ्राई किए, चॉप स्लाइस कोई सा भी, और इसके बाद इसमें हमने एक खाने का चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट फ्राई किया। फिर इसमें 2 से 3 अदद टमाटर डाल के उसको फ्राई किया। फिर इसमें हमने आधा किलो चिकन बारीक कटा हुआ, स्ट्रिप्स में कटा हुआ है, क्यूब में कटा हुआ, जैसा बोनलेस भी हड्डी के साथ बनाना चाह रहे हैं तो भी बनेगा, बड़ा अच्छा बनता है बल्कि। तो अगर आप चिकन बोटी इस्तेमाल करना चाह रहे हैं आधा किलो, तो चिकन बोटी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। चिकन डाल के उसको फ्राई किया। 1 खाने का चम्मच लाल मिर्ची पाउडर, 1 चाय का चम्मच हल्दी पाउडर, ये शामिल किया, फ्राई किया। एक चीज़ जो इसमें बड़ी अहम, जो मुझे अच्छा इसका टेस्ट लगता है, वो इसमें बड़ी इलायची का दाना 2 से 3 अदद, ज़्यादा नहीं, 2 अदद भी काफ़ी हैं, और 2-3 दाने दालचीनी के, वो डाल के इसको थोड़ा फ्राई कर लें। इसके बाद 1 चाय का चम्मच इसमें नमक, 1 पानी शामिल कर दिया था ताकि ग्रेवी थोड़ा कंसिस्टेंसी आ जाए। और इसके बाद आखिर में इसमें जूलियन बारीक कटा हुआ अदरक, हरी मिर्च 2 से 3 अदद, और कुटी हुई काली मिर्च 1 चाय का चम्मच या 1 खाने का चम्मच, ये आपकी मर्ज़ी। और ये जो मैं क्वांटिटीज़ बताता हूँ ना, लाल मिर्च, हल्दी, अदरक, लहसुन, ये आप देख लें कि मेरी सारी रेसिपीज़ में फ़िक्स्ड है। हल्दी 1 चाय का चम्मच डालता हूँ, अदरक लहसुन 1 खाने का चम्मच डालता हूँ, ये फ़िक्स इस वजह से रखा है ताकि इसको आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकें। कोई चीज़ कम है, ज़्यादा है, ये रेसिपीज़ कोई आसमानी सहीफ़े नहीं है कि हमने आपको जिस तरह बताया आपने वैसे ही करना है।
आपको क्या पसंद है पहले वो करें, और आपके जहन में कोई चीज़ नहीं आ रही है वो करें, बजाय इसके कि मैं आपको बता रहा हूँ कि चिकन जिंजर इस तरह बनता है। चिकन जिंजर का कोई फिक्स फार्मूला नहीं है कि इसी तरह बनता है, ये आपकी अपनी मर्ज़ी है। लाल मिर्चें कम खाते हैं कम डालें, नहीं डालते बिल्कुल नहीं डालें, हल्दी नहीं डालते नहीं डालें, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। काली मिर्च भी जो हमने नगेट्स बनाए थे उसमें वाइट पेपर डाला था, नहीं डालें ब्लैक पेपर डाल दें। गार्लिक हम इसमें से डाल रहे थे कि थोड़ा सा चिकन की हल्की सी जो स्मेल होती है वो थोड़ी ज़रा कम हो जाए, लेकिन उससे भी फ़र्क नहीं पड़ता, चिकन की अपनी स्मेल इतनी नहीं होती, वो भी ना डालें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बेसिक रेसिपी को फॉलो करें। बेसिक रेसिपी में क्या चीज़ें डल रही, चिकन जिंजर में ज़ाहिर बात है चिकन और जिंजर ज़रूर डलेगा, वो डालना पड़ेगा। बाकी टमाटर नहीं डालना ग्रेवी में, वो भी आपकी मर्ज़ी है। सिर्फ प्याज की ग्रेवी के साथ भी बड़ा मज़े का बनता है, तो प्याज के साथ भी बना सकते हैं। टाट पे आ जाते हैं। टाट के लिए हमने डाइजेस्टिव बिस्किट लिए थे, उसको हमने क्रश किया ब्लेंडर में, ग्राइंडर में, और इसके बाद इसके ऊपर उसके साथ थोड़ा सा मक्खन इसमें शामिल कर दिया। तकरीबन समझ लें कि 2 कप बिस्किट था, तो उसमें हमने तकरीबन 2 से 3 खाने के चम्मच मक्खन शामिल करके इसका डो बनाया, उसको ये टार्ट्स में लगाया और बेक किया 3 से 4 मिनट, निकाला। फिर इसकी फिलिंग के लिए हमने इसमें क्रीम चीज़ डाली, चीनी और वनीला एसेंस और रूह अफ़ज़ा डाल के इसको पकाया। कवर किया था, देख रहे हैं इसका पिंक कलर अभी तक मेंटेन्ड है। अगर कवर नहीं करेंगे तो ये इसका कलर ब्राउन हो जाएगा, फिर इसकी खूबसूरती नज़र नहीं आएगी। आखिर में गार्निश की हमने क्रीम से और वाइट चॉकलेट चिप्स के साथ। आपसे लेते इजाज़त, और कल का हमारा दिन है सब्ज़ी थाल। सब्ज़ी थाली बना रहे हैं, और सब्ज़ी में तकरीबन कोई 4 किस्म की मुख्तलिफ सब्ज़ियाँ बनाएंगे, सीज़न की फ्रेश अवेलेबल वेजिटेबल्स। कीप वॉचिंग आवर प्रोग्राम, और हमें प्रोग्राम के बारे में ज़रूर अपनी कीमती राय से नवाजते रहिए। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।